वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर हक के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार फैसल मुमताज राठौर को फॉरवर्ड ब्लॉक के मजीद 2 अरकान की हिमायत मिल गई। वज़ीर तालीम दीवान चुगताई और वज़ीर स्मॉल इंडस्ट्री तकदीस गिलानी का हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी का 38 अरकान की हिमायत का दावा। तहरीक-ए-एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार। असेंबली इजलास दोपहर 3 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक का इस्तीफा न देने और तहरीक-ए-एतमाद का भरपूर मुकाबला करने का फैसला। फैसल मुमताज राठौर ने वजारत से इस्तीफा दे दिया। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में हल्फ लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन समेत वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तादाद 7 हो गई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने 3 बेंच तश्कील दे दिए। वफाकी आईनी अदालत का पहला फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तिना जारी। पेशावर हाई कोर्ट का आजिर और अजीर के मुतालिक फैसला मुअत्तल करने की इस्तिदा थी। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में इतना पैसा कहां से आएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि कानून है कि मजदूर के हक में फैसला आए तो निजी इदारा अपील में वाजिबात सिक्योरिटी की मद में जमा करवाएगा। एमक्यूएम का बल्दियाती इदारों के हवाले से तैयार मुसवदे को आईनी तरमीम में शामिल करने का मुतालबा। मुस्तफा कमाल कहते हैं एमक्यूएम इसी एक एजेंडे पर हुकूमत में शामिल हुई। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त असेंबली में बिल पेश किया, हमारा बिल वहीं पड़ा रहा। साल बाद 27वीं आईनी तरमीम का वक्त आ गया, फिर मुतालबा सामने रखा। एमक्यूएम चाहती तो मजीद वजारतें और फंड के नाम पर पैसे मांगती। हम ब्लैकमेलिंग की सियासत करने वाले नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इकबाल की 27वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत से माजरत फाइल चीफ जस्टिस आलिया नीलम को इरसाल कर दी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि 27वीं आईनी तरमीम से अदलिया की आज़ादी मुतासर होने का अंदेशा है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सोल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। शहजादी सलमा बिन्त अब्दुल्ला और उर्दन के दीगर आला हुक्काम हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म और शाह अब्दुल्ला का टला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा। शाह अब्दुल्ला दोम और मेहमानों ने मुश्तरका फायर पावर और मनूवर एक्सरसाइज का मुशाहिदा किया। मल्टी प्रिजर ड्रोन्स के जदीद किरदार और इस्तेमाल का अमली मुजाहिरा देखा। शाह अब्दुल्ला दोम ने मुसल्लह अफ़वाज की तरबियत, प्रोफेशनलिज्म और ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा शाह अब्दुल्ला का दौरा दोनों ममालिक की देरीना दोस्ती, एतमाद और अमन की मुशतरका सोच का मज़हर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान उर्दन दिफाई शराकतदारी के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने फील्ड मार्शल को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट से नवाजा। सदर जरदारी से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। 2 तरफा ताउन को नए शोबों तक तोसी देने पर इत्तेफाक। दरीना और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। सदर जरदारी का 2 रियासती हल के तहत आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। सदर जरदारी ने शाह अब्दुल्ला दोम को निशान पाकिस्तान अता किया। उर्दन के बादशाह ने सदर जरदारी को ऑर्डर ऑफ द रेबियंस से नवाजा। भारत के खिलाफ अल्लाह की तरफ से मदद मिली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सहाफ़ी के सवाल पर कुरानी आयत का हवाला। कहा मुसलमान सिपाही जंगों में दुश्मन पर रेत भी फेंकते तो फतह मिलती थी। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर फेंकी मट्टी भी मिसाइल बना देता है। भारत के खिलाफ हमारा यही जज्बा था। ये नुसरत हमें अल्लाह की तरफ से मिली। ऐवान सदर में शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जंग मुसल्लत करने वालों को इसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह दिलाई। उनसे बेहतर बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तकर्री नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जजेस की ज़मीर पहले न जागने का खमियाजा मैंने और नवाज शरीफ ने भुगता। अब ज़मीर सियासी तौर पर जागे हैं। अल्फन कहती हूँ मैंने और नवाज शरीफ ने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। मुखालफिन से कुदरत ने इंतकाम लिया। पाकिस्तान में जादू टोने पर हुकूमत चलाने के बारे में दुनिया जानती है। अल्लाह बेनज़ीर शहीद की मग़फ़िरत करे। मैं मरियम नवाज हूँ और यही मेरी पहचान है। 3 मैचेस में 9 विकेट्स लेने पर हारिस रऊफ सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए। कैंट स्टेशन में शालीमार एक्सप्रेस और नए दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कैंट स्टेशन में बनाए गए 2 नई वेटिंग लाउंज का भी इफ्तिताह करेंगे। बढ़ती हुई आबादी मसाइल को जन्म देती है। हमें आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतजाम करना होता है।
वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा ज्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बायस बनती है। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मुतवाज़िन आबादी नागुज़ीर है। बुशरा बीबी पर इल्जामात बेबुनियाद, किसी पर जादू टोने का इल्जाम लगाना बड़ी तोहमत है। सदका तो कोई भी कर सकता है, इसमें क्या बईद है। बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज भट्टो की एबीएन से गुफ्तगू, कहा जब बानी पीटीआई ने असेंबली तोड़ी तो मैंने बुशरा बीबी से पूछा तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा करने का नहीं कहा। यह बुशरा बीबी को तोड़ना चाहें। बानी और बुशरा बीबी को इंसाफ नहीं मिल रहा। आजाद कश्मीर में जियाले तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए पुरुमीद। छतर चौक में जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। नामजद कायदे अवान फैसल मुमताज राठौर की गाड़ी रोक कर हक में नारेबाजी की। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में मजीद 7 रोज की तोसी। एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद का अवामी मकामात पर जमा होना ममनू करार। शादी की तकरीबात, जनाजे और तदफीन पर इस पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। दूध शरीफ में बस ने मोटरवे पुलिस की गाड़ी को रौंद डाला। सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार जाँ भाग। सब इंस्पेक्टर मुश्ताक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नासिर और कांस्टेबल उसामा शामिल। मुसाफिर बस कराची से मुल्तान जा रही थी। ड्राइवर को ऊँघ आने के बायस हादसा पेश आया। पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हादसे की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की हिदायत।